दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे काम करता है। मनोविज्ञान के बारे में कुछ आपको ज्ञान की बातें बताएंगे। एक्चुअली ह्यूमन का मस्तिष्क जो है सब एक ही जैसे लोग हैं, कॉमन सभी लोग हैं। मस्तिष्क सब एक जैसे काम करता है, बस साइकोलॉजी उसको समझना है कि मनुष्य किस बिहेवियर में चल रहा है, उसका बिलीफ क्या है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 बाल्टी में हम गेहूं लिए, उसको फुला दिए और 1 बाल्टी गेहूं को हम खूब दुआ दिए उसको कि बहुत अच्छा उगे, हम बहुत अच्छा उसको दुआएं दिए, बहुत अप्रिशिएट किए कि हमारा ये काफ़ी अच्छा गेहूं उगेगा। और एक को खूब बद्दुआ दिए कि ये गेहूं अच्छा ना उगे, बहुत ख़राब है। तो दुआ बद्दुआ दोनों बाल्टी गेहूं को दिए और अगले दिन हम खेत में जाके बीज डाल दिए। धीरे 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 स्टार्ट हुआ। 2 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। हमने देखा कि जिस गेहूं को हमने दुआ दिया था वो गेहूं बहुत अच्छा उग रहा है, उसका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा हो रहा है और पक भी सही रहा है। लेकिन जिस गेहूं को हमने बद्दुआ दिया था वो गेहूं बहुत ख़राब उगा। तो दोस्तों, इसमें दुआ का असर तो दिख ही रहा था, लेकिन इसके पीछे मनुष्य की एक साइकोलॉजी भी है। बाद में चीज़ों से हमने पता किया कि हो सकता है कि जो हम वर्कर को बोले थे कि जाके खाद डालना, तो उस आधे खेत में डाला जिसमें हम दुआ दिए थे, दूसरे खेत में नहीं डाला। तो बाद में पता चला चीज़ों को, लेकिन जो हमको ये लगा कि हमारी साइकोलॉजी उसमें काम कर रही है और दुआ का असर भी हमने माना उसमें कि ये हुआ। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, एक और ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक किसी फॉरेन कंट्री में किसी आदमी को फांसी की सज़ा हुई। उसको ये हुआ कि आपको मृत्यु दंड दिया गया। तो कुछ डॉक्टर लोग ने बोला कि भाई वो तो मरने वाला है, हम रिसर्च कर लेते हैं। तो डॉक्टर उसके पास गए, बोले कि आपको फांसी की सज़ा दी गई है, आप फंदा के द्वारा मरोगे तो कष्ट ज़्यादा होगा, इससे बेटर आपको हम कोबरा सांप से कटवाएंगे, आप तुरंत मर जाओगे और आपके घर वालों को कुछ हम पैसा भी दे देंगे, वो रिसर्च कर रहे हैं। तो आदमी एग्री हो गया कि हमको तो मरना है ही है। तो डॉक्टरों ने कोबरा सांप, एक पैनल बैठाया, डॉक्टरों ने कोबरा सांप उसके पास तक ले गए। उसके सर में काला पट्टी बांधा गया, कफन बांधा गया और तभी दूसरा व्यक्ति ने आया और सिंपल एक निडिल उसके उसमें शरीर में चुभा दिया और ऑब्जर्व हुआ कि 3 से 4 घंटे में आदमी एक्सपायर मर गया। बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में ये निकला कि उसके अंदर पॉइजन रियल में पाया गया। लेकिन साइकोलॉजी की बात क्या है कि उसके अंदर से ही इतना डर गया था कोबरा काटने की वजह से कि काटेगा हमको कोबरा, तो उस डर की वजह से ही उसके अंदर मस्तिष्क में एक जहर पैदा हो गया जिससे वो खत्म हो गया। अब पोस्टमार्टम में भी निकला, जबकि उसको सिर्फ एक निडल चुभाया गया था। तो ये होता है मनुष्य का साइकोलॉजी, मनुष्य कैसे वर्क करता है। अभी जैसे किसी चीज़ के बारे में कोई हमको वर्क प्लेस में कोई काम ऐसा दिया गया है जिसमें हम बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत उसको सोचने लगते हैं, कई बार सोचे 15 से 20 मिनट उसको सोचते रहे कैसा होगा, टेंशन में आ गए तो हम देखेंगे उसको और टेंशन में आते जाते हैं। हमको बेसिकली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको प्रेजेंट अपना सही देखना है, फ्यूचर आगे कैसा होने वाला है ये तो बात की बात है। हमको जो कार्य दिया गया है आप उस कार्य को उस दिन ही कंप्लीट कीजिए और आगे फ्यूचर के बारे में अगला दिन ही सुबह सोचिए कैसे उसको संचालन करना है। अब रामायण से एक चीज़ हम सीख सकते हैं, एक रामायण की भी साइकोलॉजी है कि महर्षि दुर्वासा को सब कुछ मालूम था। अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने दशरथ को बता दिया था कि भगवान राम को वनवास होने वाला है। दशरथ बहुत चिंतित थे, व्यथित थे, लेकिन विधि का विधान जो होना रहता है वो होता ही है। व्यक्ति बशर्ते आदमी ये सोचता है, आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमको उस सिचुएशन से कैसे गुजरना है।
दशरथ को भी मालूम था, लेकिन दशरथ को ये नहीं मालूम था कैसे होने वाला राम को वनवास। वो जो उन्होंने वचन दे दिया मंदोदरी को, मुंह में सरस्वती माता बैठ गई थी, वो वचन को पालन करने के कारण राम भगवान को वनवास हुआ। ये राम भगवान को ही मालूम था, लेकिन राम भगवान ये चाहते थे कि हमारा वो स्थित प्रेजेंट में कैसा गुजरेगा, उस सिचुएशन को लोग जानना चाहते हैं। कोई भी हो, मनुष्य व्यक्ति हो, तो व्यक्ति हमको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम खुश माइंड रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और काम को आगे करते जाना है। धन्यवाद।